देते हैं। यस, सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं करियर माइज फ्रीलांस फ्रीडम। तो एक्चुअल में ये करियर माइज फ्रीलांस फ्रीडम है क्या? आप में से किसी को भी जानकारी है इससे रिलेटेड? शायद नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करियर माइज फ्रीलांस फ्रीडम क्या है? अब तक तो आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते आए हो, अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करते आए हो, ठीक है। अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम आप सभी को जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास काफी सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। आप प्रमोट करते हो तो क्या कहते हो? आप कहते हो कि भाई यहाँ पे आप आओ, डिजिटल स्किल्स आप सीखो, उसको आप मोनेटाइज करो, या तो वहां से अर्निंग करना या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग करके हमारे साथ अर्निंग करना, राइट। तो जो भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट का हो गया, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो गया, या फिर कोई भी कोर्स हो गए, जितने भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, या वो स्किल्स जिसकी मार्केट में डिमांड है, अगर आप सीख के जाओ तो मार्केट से आपको पैसा मिल सकता है, राइट। हम आपको वो सारी स्किल्स लाइव करवाने वाले हैं, लाइव सिखाने वाले हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज तो है ही हमारे पास, उन्हीं स्किल्स को हम लाइव करवाने वाले हैं, एंड साथ में हम आपको ये नॉलेज देने वाले हैं कि कैसे आप उन स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो, इन द सेंस कि कैसे आपको सोशल मीडिया पे वर्क करना है, कैसे आपको क्लाइंट्स फाइंड करना है, क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है, राइट, उनके साथ नेगोशिएट कैसे करना है, समझ रहे हो, एज ए फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले। इतना ही नहीं, इसके साथ हम लोग ये भी फोकस करेंगे कि आप में से मैक्सिमम लोगों को हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करें। जितने भी लोग बढ़िया परफॉर्म करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, तो आप में से कुछ लोगों को हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। सो कौन कौन एक्साइटेड है आगे जानने के लिए? मुझे आप लोगों की एक्साइटमेंट दिख नहीं रही है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अफिलिएट मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के साथ क्या करना है, फ्रीलांसिंग के ऊपर अपने को फोकस करना है, राइट। सो फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होता क्या है? फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होता क्या है? आपके पास कोई स्किल है, आपको पहले से कुछ ना कुछ आता है, वो एक स्किल, एक ऐसी स्किल हो सकती है, मतलब कोई भी स्किल जिसका यूज करके आप किसी की लाइफ में आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी स्किल हो सकता है जिसका यूज करके आप किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। कैसे? आप उसका टाइम बचा सकते हो, आप उसके पैसे बचा सकते हो, या कोई भी चीज आप उसे प्रोवाइड करोगे, बदले में वो आपको पे करेंगे, है ना। फ्रीलांसिंग का मतलब यही है कि आपके पास स्किल है, आपके पास कोई नॉलेज है जिसकी जिसका यूज करके आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे, एंड बदले में वो आपको पे करेंगे। ये होता है फ्रीलांसिंग। लेट मी नो गाइस, जिसको नहीं पता होगा शायद क्लियर हो गया होगा। यही होता है फ्रीलांसिंग, कि आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कुछ ऐसा स्किल है जो कि आप किसी को प्रोवाइड करते हो, आप अपनी सर्विस देते हो, बदले में आप चार्ज करते हो। एम आई राइट? ये होता है फ्रीलांसिंग। यस, ठीक है, थैंक यू। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप मोनेटाइज करोगे। चलो हम मान लो हमने आपको फ्रीलांसिंग करना सिखा दिया, हमने आपको सिखा दिया कि क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, हमने आपको हर एक चीज सिखा दिया, बट आपके पास कौन सी स्किल है? अब आपका आंसर होगा कि हमारे पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं है अभी के टाइम में जिसको हम मोनेटाइज कर सके। एम आई राइट? होंगे, काफी सारे पर्सन यहाँ पे स्किलफुल हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप में से काफी लोगों को काफी चीजें आती है। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन क्या आप उन स्किल को मोनेटाइज कर पा रहे हो? अगर आता है तो नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज जो मैक्सिमम लोग हमारे पास हैं, कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, राइट। सो हमारी क्या प्लानिंग है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर लगातार, जैसे इस मंथ हमने सितंबर में जो स्टार्ट किया, हम तो आपको पहले स्किल सिखाएंगे, उसके बाद फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देंगे, राइट। सो इस मंथ हम क्या करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की पूरी सीरीज चलेगी। ऐसे इस मंथ मान लो हम वीडियो एडिटिंग कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हम वेबसाइट डेवलपमेंट कवर कर रहे होंगे, उससे नेक्स्ट मंथ में भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग कवर कर रहे होंगे। तो ऐसे कर करके एक एक टॉपिक, एक एक कीवर्ड हम उठाएंगे, ठीक है, एक एक निश उठाएंगे, एंड उसमें हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे,
जिससे कि आप उस स्किल को मोनेटाइज करके और वहां से आप इनकम जनरेट कर सको। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न रह गया, कोई बात नहीं, मैं भी ठीक कर देता हूँ इसको। सो आप लोग मुझे ये बताइए, यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? यस। सो अगेन मैं एक चीज बस लास्ट का 1 मिनट में लेने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हमारी प्लानिंग यही है कि अगले आने वाले कई मंथ तक हम अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग निश पे ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसमें काफी सारी चीजें रहने वाली है। इस मंथ हम लोग वीडियो एडिटिंग के ऊपर स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 255 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो क्या लगता है 255 पार्टिसिपेंट्स इस बैच का पार्ट रहेंगे? द आंसर इज नो। क्या सभी को इसकी रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। राइट। तो इसमें हम क्या फिल्टर लगाएंगे, कैसे फिल्टर लगाएंगे, वो सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोगों को ही इसका पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो बिना देर किए हुए चलिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे ट्रेनर को। 1 मिनट रुकिए, सबसे पहले मैं उनको को होस्ट बना देता हूँ। यस। सो रुद्राक्ष भाई, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सो गाइस सबसे एक्चुअली मेरा पहले, ना, वेट एक में ना कैमरा शो नहीं हो रहा एक्चुअली मेरा। आपका कैमरा मुझे शो हो रहा है, मे बी आपको नहीं हो अच्छा रहा। अच्छा, क्लियर है। हेलो, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। और चैट बॉक्स में आपको शायद चैट भी शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको को होस्ट बना दिया। राइट। हाँ हाँ, वेट। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट और लूंगा मैं। सो गाइज, अभी बस सबसे दो पहले मिनट begin दो करिए। मिनट दीजिए आप सभी लोग, मुझे 2 मिनट दो। एक्चुअली मैं सेटिंग्स को एक बार देख लेता हूँ, है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्ट। कोई बात नहीं, आप गो थ्रू कर लीजिए, इतना हम लोग डिस्कस करते हम्म। हैं। ओके। यस। सो गाइज, ओके, चलिए, ठीक है ठीक है, तो आगे आप स्टार्ट करिए अपना जो ठीक भी। है। कैसे हो बाय द वे सभी लोग? क्योंकि ना मुझे सेशन में एक्साइटमेंट दिख नहीं रही बहुत देर से। तो फटाफट से सबसे पहले क्या करो, चैट बॉक्स में जाओ और फायर वाला इमोजी होता है ना, ड्रॉप कर दो 1 मिनट रुकिए, जल्दी सबसे से। पहले ना मैं चैट को एवरीवन कर देता हूँ, हाँ हाँ, जिससे कर दो कि, कर दो। और अगर कोई भी पर्सन कुछ भी ऐसा शेयर करता है तो उसको ग्रुप से सीधा रिमूव कर दिया जाएगा एंड दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। पहले मैं बता देता हूँ। यस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे दिख गए हैं, बहुत सारे चैट्स का रिप्लाई आ गया है। ओके ओके, गुड गुड। तो सबसे पहले बताओ यार, एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए कि नहीं? क्योंकि देखो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज द रीजन है कि जब भी मुझे चांस मिलता है ना, आप जैसे लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने का, जो लोग सच्ची में लाइफ में कुछ अपस्किल होना चाहते हैं, ठीक है, स्किल सीखना चाहते हैं या फिर बेहतर बनना चाहते हैं, बहुत मजा आता है मुझे शेयर, मतलब नॉलेज शेयर करने में। तो बस यही मोटिव के साथ लास्ट तक बने रहना। बिकॉज ये ट्रेनिंग हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे भी सारी चीजें आती है, भाई को सारी चीजें आती है। ये ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि आप चीजें को समझो। क्योंकि आई थिंक यहाँ 260 मेंबर्स ज्वाइन है, और इसमें से 90% लोग को ये नहीं पता होगा कि हमें आगे करना क्या है। कुछ लोग अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ कुछ नया सीखना चाहते हैं, राइट। तो ये वाली सारी कंफ्यूजन आपको इस ट्रेनिंग में नेक्स्ट 15 डेज तक सब क्लियर हो जाएगी, अगर आप लास्ट तक देखोगे और अपने ऊपर फोकस करोगे। क्योंकि ये प्रीशियस टाइम आपका है, तो आप अपने ऊपर, मतलब अपने आप को दीजिए। और जितना भी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, उसको एकदम से डीपली फोकस के साथ प्लीज देखना। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें है ना, साइड में फोन वगैरह सब आप साइलेंट कर दो। बिकॉज मैं जो भी चीज समझाने वाला हूँ, इतनी सारी नॉलेज एक बार में गैदर नहीं होती दिमाग में, राइट। तो फटाफट से जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनको साइलेंट कर दो, एंड देन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले हम समझेंगे कि इस ट्रेनिंग का मोटिव क्या है। अब भाई ने बताया आपको, इस ट्रेनिंग का मोटिव ये है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो भी लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाए उनको आगे करना क्या है, कौन सी स्किल उनको अक्वायर करनी चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, बहुत सारे डाउट होते हैं।
तो इस 15 दिन की सीरीज में मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि आप एडिटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही साथ फ्रीलैंसिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को आई थिंक अभी मीनिंग ही नहीं पता फ्रीलैंसिंग का। अच्छा, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या? अभिनंदन भाई, लेकिन मेरी आपकी आवाज आ रही आपकी है क्या? आपकी ये आवाज बिल्कुल कमेंट क्लियर है। आपकी आवाज। कमेंट आ रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। भाई आई थिंक ना आप अपना माइक्रोफोन चेक करो, आई थिंक आपकी वॉल्यूम डाउन होगी। ठीक है, आ रही है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मोटिव, मतलब इस ट्रेनिंग का मोटिव यही है कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी स्किल एक्वायर नहीं करी, स्टिल कंफ्यूज है कि भाई आगे करना क्या है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आज क्या क्या कंटेंट हम सीखने वाले हैं और नेक्स्ट 15 डेज तक क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड बस लास्ट तक बने रहना। और अगर ट्रेनिंग में कुछ लगे तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ, राइट? तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? फटाफट से कमेंट करके बताओ, स्क्रीन विजिबल है सभी को, ये जो स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने? आपका स्क्रीन विजिबल है बट एनोटेशन शायद आ रहा है, तो इसको ऑफ कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट। एक्चुअली क्या है ना, जूम पे प्रॉब्लम होती है मे बी, आई थिंक। चलो कोई अब नहीं, ये ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेगा। तो थ्री वही, ये डॉट पे ज्यादा क्लिक इंटरप्ट नहीं करके, करेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करिए, वहां से एनोटेशन ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अच्छा अच्छा 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये 2 मिनट भी आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर है सभी को, राइट? मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट। अब देखो यार, नेक्स्ट 15 डेज तक हम ये सारा कंटेंट सीखने वाले हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है अब भाई, ये बता सकते हो अपना आप ये? अच्छा अपना अच्छा। अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करिए, मैं इसको ठीक करके देता हूँ। हाँ, इसको ना एक बार ठीक करके दो, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसे ही हो जाएगा इधर। ठीक है। हो गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले मुझे भी स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ वेट, इसको एनोटेशन को बंद करूंगा पहले। हो गया, अब आप स्क्रीन शेयर करिए अगेन। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, आप विजिबल है सभी को? शायद। फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, मुझे पता जब ही लगेगा ना जब आप कमेंट करके भाई। एक्चुअली ये ना आपकी स्क्रीन से ही होगा, वहां पे थ्री डॉट पे नहीं नहीं, क्लिक ये कीजिए। मेरी स्क्रीन से नहीं हो रहा, ये कोई और कर रहा है स्क्रीन से, आई नहीं थिंक। नहीं, अच्छा कोई और कर रहा है स्क्रीन शेयर हाँ, ये? कोई और कर रहा है, आपने एक्सेस दे रखा है, प्लीज एक्सेस को थोड़ा सा। नहीं, ये आपने स्क्रीन शेयर कर रखा है ना, को होस्ट स्क्रीन नहीं शेयर कर नहीं, रखा है। हाँ मैंने कर रखा है, बट द थिंग इज कि मैं नहीं कर रहा, है रविंदर सिंह नाम लिखा आ रहा है। आप सभी रविंदर का सिंह। नाम आ रहा है, मैं बाहर रिमूव कर दूंगा, मयंक हाँ, एड्स, रुद्र पांशु। राजपूत, दीपांशु आप ना कुमार, थ्री ये डॉट सब पे कर रहे क्लिक हैं। करिए, थ्री डॉट पे क्लिक करिए, वहां पे डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा, एनोटेशन डिसेबल हाँ करने का ऑप्शन आएगा। हाँ, ठीक है, अब मैंने हो कर दिया गया, है। अब हो गया। अब आप इसको हाँ, स्क्रीन शेयर ऑफ करके अगेन शेयर करिए, फिर ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है। अब आई थिंक विजिबल है, स्टार्ट हाँ। करते हैं। प्लीज देखो, ऐसी चीजें ना करो सेशन में, बिकॉज ये मैंने अभी पहले बताया आपके लिए ही है। आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो भाई फायदा नहीं है, राइट? ये 15 दिन की सीरीज सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है, और इसका बेनिफिट भी आपको ही होगा। तो देखो, सबसे पहले आज डे 1 में हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग का इंट्रोडक्शन। वीडियो एडिटिंग होती क्या है, फ्रीलैंसिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या फ्रीलैंसिंग है, क्या फ्यूचर है फ्रीलैंसिंग का। और सबसे बड़ी चीज कि ना, आजकल मार्केट में बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट है अबाउट फ्रीलैंसिंग, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसे स्टार्ट करना है। तो सारी मिथ्स एंड फैक्ट्स आपको यहाँ पता लगेंगे। अब डे सेकंड में हम सीखेंगे कि एडिट कैसे करते हैं। ये डे सेकंड मोबाइल एडिटर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जितने भी मोबाइल एडिटर्स हैं यहाँ, पहले आप कमेंट में बताएं कितने मोबाइल एडिटर्स हैं, मतलब जो मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करते हैं। खाली एम ड्रॉप कर दो, चैट में एम ड्रॉप कर दो, वहां मुझे पता लग जाएगा कितने मोबाइल एडिटर्स हैं। अच्छा, मोस्टली मुझे लग रहा है मोबाइल एडिटर्स ही हैं। हाँ, तो ये डे सेकंड की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है परसों 11 सितंबर को, बहुत ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको मोबाइल एडिटिंग करना सिखाऊंगा लाइव। डे थर्ड में हम सीखेंगे की फ्रेम्स। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा। एंड डे 4 में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे कैपकट पीसी पे एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोबाइल पे एडिटिंग थोड़ा सा इजी होती है, बट पीसी में एडिटिंग थोड़ा हाई लेवल होती है। बट द मेन डिफरेंस इज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये होता है, थोड़ी सी आपकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी।
क्योंकि मोबाइल में इतने फीचर्स नहीं होते और पीसी में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे सेम ऐप में। तो इसलिए डे 4 में हम सीखेंगे कि हम पीसी में कैसे एडिट कर सकते हैं। वेट, मैं एक बार कर देता हूँ इसको। ठीक है। एंड डे 5 में हम फिर सीखेंगे की फ्रेम्स कैसे कर सकते हैं कैपकट पीसी में। और डे 6 में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने फर्स्ट 1 लाख अर्न कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीलैंसिंग। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज अर्न किए थे फ्रॉम फ्रीलैंसिंग। एक मिथ मैं पहले ही बर्स्ट करना चाहता हूँ कि फ्रीलैंसिंग का मतलब खाली एडिटिंग नहीं होता। आपके पास कोई सी भी स्किल हो, एनी स्किल, आप फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप कंटेंट राइटिंग करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, कुछ भी करते हो भाई। फ्रीलैंसिंग का मतलब होता है कि आप अपने फ्री टाइम में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को। जैसे मान लो मेरी कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास कोई स्किल है, आप मेरे पास आए, आपने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेरा टाइम बचाया और खुद का भी इतना टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। उसको फ्रीलैंसिंग कहते हैं। तो फ्रीलैंसिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वीडियो एडिटिंग। कोई सी भी स्किल आप एक्वायर कर सकते हो फ्रीलैंसिंग में। डे 7 में हम समझेंगे कि एक सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डे 8 में नीश जानना सीखेंगे एंड ऐसे ही करके हम लास्ट 15 डेज जो है हमारे, उसमें आपका रिवीजन सेशन होगा। प्योरली वो पूरा आपका डाउट सेशन होगा। जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू योर फ्रीलांसिंग जर्नी, एडिटिंग, सब क्लियर उसमें होगा। तो जितने भी सेशन के आपके डाउट्स है ना, एक पेन और मतलब एक पेपर में लिख लीजिए। ठीक है। एंड लास्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस, हमारी 15 डेज फ्रीलांसिंग फ्रीडम का डे 1। तो देखो 20 मिनट्स रहने वाले हैं रिवीजन डाउट सेशन के, जो कि आई थिंक वो लास्ट में हम लेने वाले हैं। तो जितने भी डाउट हो, एक कॉपी साइड में ले लो और पेन के साथ लिखते जाना जितने भी डाउट्स है। बीच में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, बिकॉज इससे थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 40 मिनट की हम लर्निंग करने वाले हैं, उसमें से 20 मिनट इंट्रोडक्शन भाई ने दे ही दिया है आपको, बाकी के रेस्ट ऑफ मिनट्स अब स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये ना थोड़ा ठीक है फुल एक्चुअली, स्क्रीन में कर दीजिए, हाँ हाँ, वेट वेट मैं कॉर्नर करता पे हूँ। आ रहा होगा जिससे कि प्रॉपर विजिबल हो सभी को। वेट वेट मैं करता हूँ। अब विजिबल है राइट पूरा ऊपर? हाँ अब सही है। ठीक है। तो गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो मेरा नाम है रुद्राक्ष शर्मा एंड पिछले 2 साल से मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। एंड अभी कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करी है, मींस पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, जिनमें हम पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं। और अभी तक मैं 150 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों। एंड मैं ऑल्सो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि कैसे वो अपना फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड एडिटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी एक्सपर्टीज फ्रीलांसिंग में भी है एंड वीडियो एडिटिंग में भी है। तो मैं आपको दोनों चीज सिखाने वाला हूँ इन नेक्स्ट 15 डेज में। एंड मैं सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आपको फ्री का कंटेंट चाहिए तो बस आपको वहां जाके फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि इस सेशन में हम सीखने क्या वाले हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग का ब्रीफ ओवरव्यू। ये दोनों चीज होती क्या है, कैसे आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसका फ्यूचर क्या है, एंड लास्ट में इसके मिथ्स और फैक्ट्स, क्योंकि सबके आई थिंक मोस्ट कॉमन चीज है। अब सबसे पहले चलते हैं फ्रीलैंसिंग होती क्या है। मैंने आपको बताया फ्रीलैंसिंग कुछ नहीं है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड चीज है जिसमें लोगों के पास कोई स्किल होती है, उसको एक्वायर करते हैं और फ्री टाइम में कुछ चीजों को प्रोवाइड करते हैं टू अदर पीपल जिनको नीड होती है उसकी। अब मुझे अगर वेबसाइट की नीड है और सामने से अगर आप मुझे पिच करोगे कि भाई मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मैं आपकी 2 घंटे की वेबसाइट 1 घंटे में बना के दे दूंगा विद क्वालिटी वेबसाइट, और मैं आपको कम बजट में काम करके दे दूंगा, मतलब आपके सुटेबल बजट में, तो उसको कहेंगे फ्रीलैंसिंग। उसमें क्या किया आपने, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, मेरा टाइम सेव किया और जो मेरा बजट था उसके अकॉर्डिंग मुझे काम मिल गया। अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ आई अभी तक यहाँ तक, तो फटाफट से कमेंट में वन टाइप करो, वन टाइप करो फटाफट। अगर सभी लोगों को यहां तक चीजें ऑल क्लियर है। टू टाइप नहीं करना, वन टाइप करना है। वन टाइप करो। ओके ओके ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ आ चुकी है। गुड गुड।
अब देखो बात करते हैं फ्रीलैंसिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि देखो हर चीज के डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी खूबियां क्या है भाई। अगर आप फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर इस जर्नी में आ रहे हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, तो आई थिंक मेरी फेवरेट है कि मैं अपने घर से काम कर पा रहा हूँ। सेम आपको भी मिलेगी, आप अपने घर से काम कर पाओगे। नॉट इवन मैटर कि आप कौन सी कंट्री से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन सी सिटी से हो, आप कहीं भी रह के अपने घर में काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। सबसे बड़ा इसका मुझे लगता है आई थिंक मेन गुड पॉइंट यही है, फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड चीज जॉब सिक्योरिटी। अब यहाँ क्या होता है ना, देखो यहाँ आपको डेली बेसिस पे भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप जॉब से कंपेयर करो फ्रीलांसिंग को, देखो जॉब में क्या होता है, जॉब में आपको पर्टिकुलर एक सैलरी होती है। मान लो लेट सपोज की मैं आपको 15,000 दे रहा हूँ, तो भाई 15,000 में ना मैं आपसे 1 लाख तक के काम करवा दूंगा, बट मिलेंगे आपको 15,000, राइट। भाई हाँ या ना ऐसे करो ना, मतलब थोड़ा फेस के एक्सप्रेशन से मुझे बताओ कि भाई तुम देख रहे हो नहीं देख रहे। बिकॉज थोड़ा सा अपनी तरफ से तो मैं पूरा मोटिवेट हूँ, बट आपकी तरफ से थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। चलो ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है, देखो मान लो आपको डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट मिल रहा है, और ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके पूरे एक्सपेंसिव को कवर कर सके। जॉब के रिगार्ड, जॉब के पर्पज से देखूं तो जहां अगर मान लो 1 महीने की आपकी सैलरी 15,000 है, काम आप कर रहे हो 1 लाख का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप वही इनकम 1 हफ्ते में भी कमा सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो। वही इनकम आप 1 दिन में भी कमा सकते हो, और वही सेम आप 1 महीने में भी कमा सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू। सेकंड चीज देखो, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फ्रीलैंसिंग आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बताया नंबर 1 पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। आज देखो आज का जमाना है, राइट। इसमें क्या होता है, देखो बाहर बहुत सारा रश है। अगर आपको घर से काम मिल रहा है, आप घर से बैठ के इतना कमा पा रहे हो कि सामने वाला बंदा जॉब करके भी नहीं कमा रहा है इतना, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो फ्रीलैंसिंग का सबसे मेन पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है। नो ऑफिस पॉलिटिकल्स। देखो सेम चीज मैंने बताई, यहाँ आपको जॉब करनी नहीं भाई। घर से बैठो, अपना लैपटॉप खोलो, काम अपना चालू कर दो, सिंपल। अर्निंग पोटेंशियल बहुत है इस चीज में। आप मैंने बताया आप मिनिमम 1,000 रुपीज से लेकर डेली मिनिमम 1 लाख तक अर्न कर सकते हो इजीली। एंड लास्ट चीज सेटिस्फेक्शन। अब मान लो कि भाई आप 2 घंटे में इतनी रुपीज अर्न कर रहे हो जितना आप 1 महीने में पहले करते थे, तो आपको सेटिस्फेक्शन तो आएगा ना, राइट। पहले आप कर रहे हो भाई 20,000 की नौकरी पर, काम अपना दे रहे हो 100%। आज आप कर रहे हो सिर्फ 20% एफर्ट्स, बट आपको जो इनकम मिल रही है वो मिल रही है 100%। इसको कहते हैं 80-20 रूल, कि आपने किसी जगह 20% एफर्ट दिखाए, बट आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है 80%। तो यही फ्रीलैंसिंग में होता है। आप अगर अपना 20% लगाओगे, 80% रिजल्ट मिलेगा, आई गारंटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब देखो कोई भी चीज है उसके वेट वेट कोई भी चीज है उसके डिसएडवांटेज तो होंगे ही भाई। फ्रीलैंसिंग में 2-4 डिसएडवांटेजेस है जो कि आई थिंक बिगर इम्पैक्ट डालते हैं आप पे, बट स्टिल मैं अभी ये कहूंगा ये आप पे ही डिपेंड करेगा। नंबर 1 की यहाँ ना आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती। एंड लेट सपोज कि आपको इस मंथ 4 प्रोजेक्ट आ गए एडिटिंग के, ठीक है, मतलब मान लो कि 10-10 हजार के 4 आ गए, तो आपने इस मंथ 40,000 रुपए कमा लिए। बट भाई नेक्स्ट मंथ आपको एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया, तो फिर क्या करोगे। यही सबसे चीज मेन है फ्रीलैंसिंग में, और डिसएडवांटेज यही सबसे मेन है। बिकॉज यहाँ पे एक सस्टेन इनकम नहीं होती। आप सोचो कि भाई आज मैंने 40,000 कमाया, अगले महीने 1 लाख कमाऊंगा, नहीं, ऐसा होने ही नहीं वाला। ऐसा 1% केस में होगा जहाँ पे रेफरेंस बेस्ड आपका बहुत काम ज्यादा हो। मैं एक चीज बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर आपको फ्रीलैंसिंग में सर्वाइव कर रहा है एज अ फ्रीलैंसर, तो रेफरेंस बेस्ड काम को ज्यादा प्रायोरिटी दो। अब रेफरेंस बेस्ड काम होता क्या है, मान लो कि आपने मेरा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा काम मुझे टाइम पे दिया, तो मैं आगे 4 लोगों को बोलूंगा कि भाई आप नेक्स्ट टाइम से इस बंदे के, मतलब इस बंदे से काम करवाओ। तो वो क्या हो गया, रेफरेंस काम हो गया। वहां पे मैंने आपका रेफरेंस दे दिया दूसरे को। अगर आपने भाई थर्ड पार्टी का भी अच्छे से काम किया, तो वो भी आगे रेफरेंस देंगे। तो फ्रीलैंसिंग में अगर आपको सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म तक, तो रेफरेंस बेस्ड पे जरूर से जरूर ध्यान देना। अब बात करते, देखो सेम चीज जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। मैंने बताया इसका मेन पार्ट यही है कि यहाँ पे आपको सर्टेन चीजें नहीं दिखती, मतलब सस्टेन चीजें नहीं दिखती।
यहाँ आपकी क्या होती है, इरेगुलर चीजें होती है, आज ज्यादा है कल कम है, कल ज्यादा होगा मे बी कल उससे भी ज्यादा होगा फिर कम हो जाएगा। अगर इसको सस्टेन करना है, नॉलेज पे ध्यान देना होगा एंड रेफरेंस बेस्ड काम पे ध्यान देना होगा। कभी भी क्लाइंट के पीछे मत भागना, क्योंकि देखो क्लाइंट के पीछे भागोगे तो क्लाइंट मिलेगा ही नहीं। ये गलती मैंने बहुत पहले करी है, बहुत ज्यादा, और मुझे क्लाइंट्स बिल्कुल नहीं मिलते थे। और आज की डेट में भाई अगर मैं आउटरीच भी ना करूं तो मुझे फिर भी क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज ऑफ रेफरेंस बेस्ड काम। क्योंकि मैं सामने वाले बंदे को इतना अच्छा काम और टाइम पे करके देता हूँ ना कि वो आगे मुझे रेफरेंस करता है। इसलिए अपने अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा। अगर फ्रीलैंसिंग की जर्नी में आ रहे हो तो अपनी नॉलेज को पहले प्रिपेयर करके रखो। आधी अधूरी नॉलेज से कुछ नहीं होगा। और आपको ये लग रहा है कि भाई मैं इस 15 दिन की सीरीज को देखूंगा, देन एकदम से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं महीने के 30-40 हजार कमाऊंगा, तो नहीं होगा। बिकॉज ये 15 दिन की सीरीज अगर आप बिल्कुल फोकस से देखोगे तो आपको स्टिल 6 महीने लग जाएंगे इस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को क्रैक करने में। मैं अपनी बात करूं तो देखो, शुरुआत के 6 महीने मैंने बिना रिजल्ट के काम किया था, इवन मैंने फ्री में भी काम किया था बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब आप ये बताओ कमेंट में कि क्या आप फ्री में काम कर सकते हो किसी के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए? बताओ जरा। अगर कर सकते हो तो यार ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है। आप फिर अपने फ्यूचर को 10 साल आगे तक देख सकते हो अगर आप फ्री के लिए चीजों को करना सीख गए, मतलब फॉर एक्सपीरियंस ओनली। मैंने किया और आप देख सकते हो आज रिजल्ट। इसलिए एक्सपीरियंस के लिए काम करना सीखो। दूसरी चीज मैं बताऊंगा मेन की प्रॉब्लम सॉल्व। अगर किसी इंसान की तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी वो तुम्हें पैसा देगा, पैसे देंगे, राइट? कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि भाई उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वेस्ट हो। अगर आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड नहीं करोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तो भूल जाओ भाई। इसलिए पहले तुम्हें ना दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हम चलो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम एक लोगो बनाते हो, ठीक है? अब सामने वाले कस्टमर को ना लोगो बनाना नहीं आता और उसको बहुत नीड है। अब मान लो कि सामने वाला बंदा ले रहा है 1 लाख रुपए लोगों के, दूसरा ले रहा है 60 हजार, बट तुम वही काम 20 हजार रुपए करके दे रहे हो। और तुम क्लाइंट को पिच करोगे कि भाई जैसे क्लाइंट को तुमने पिच किया कि आपको लोगो डिजाइनिंग की जरूरत है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ विद दिस। और अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, मतलब पूरा 100% दिया, देन भाई वो आपका रेफरेंस बेस बन गया, वो आपका एसेट बन गया। आपका क्लाइंट आपका एसेट होता है। जब तक क्लाइंट को एसेट नहीं बनाओगे देन कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज से ही, अभी से ही क्लाइंट फाइंड करने के लिए खाली फ्रीलांसिंग स्टार्ट मत करना पैसे कमाने के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए करो। शुरुआत के 6 महीने बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट किए काम करो। ये समझ लो कि बस तुम्हें शुरुआत के 6 महीने कैसे भी करके काम करना है। और मैं इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर तुमने शुरुआत के 6 महीने सिर्फ काम कर लिया विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट कि मुझे मिलेगा क्या, कि तो भाई 6 महीने के बाद तुम अपनी लाइफ देख लेना, गारंटी कह रहा हूँ। बट पहले इतना करो तभी समझ में आएगा, क्योंकि उस 6 महीने के पीरियड में तुम्हें बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है जो आई थिंक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी एज अ पेड। क्लियर? फटाफट से वन टाइप करो यार, क्योंकि आप लोग ना बहुत मतलब सुस्त हो गए हो यार एकदम से। फटाफट से वन टाइप करो चैट में। कम से कम मुझे 100 कमेंट चाहिए वन के, मुझे भी तो पता लगे कितने लोग एक्टिव है, क्योंकि ऐसे तो मैं ही ठंडा पड़ जाऊंगा भाई। और मैं ठंडा पड़ गया तो भाई थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी अब। चलो चलो, ओके ओके सभी लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जूम पे ना बड़ा वो होता है डिफिकल्टी। अब बात करते हैं देखो एडिटिंग की। फ्रीलैंसिंग बता दिया, फ्रीलैंसिंग के बारे में हम और जानेंगे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है? क्योंकि देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट 5 to 6 डेज हम सीखेंगे एडिटिंग के बारे में, सब कुछ चीज, कि भाई एडिटिंग मोबाइल एडिटर्स के लिए क्या होती है, एडिटिंग पीसी एडिटर अगर तुम हो कैसे एडिटिंग कर सकते हो, सब कुछ चीज हम 5 दिनों में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद जो आपके 8 से 9 दिन बचेंगे उसमें हम सीखने वाले हैं फ्रीलैंसिंग। आप कैसे अपने पहले 1 लाख रुपीज कमा सकते हो थ्रू फ्रीलैंसिंग, पूरा रोड मैप दूंगा आपको मैं। मतलब अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो गारंटेड आप कमा सकते। अब बात करते हैं देखो एडिटिंग की। देखो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी नजरों से एडिटिंग एक ओवररेटेड स्किल है। अब ओवररेटेड में क्यों कह रहा हूँ, जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि ओवररेटेड में क्यों कह रहा हूँ इस स्किल को।
मुझे पता लगे कि आपको मार्केट की कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज लेके आप सेशन में आए। बताओ कि वीडियो एडिटिंग ओवररेटेड स्किल क्यों है? कोई भी मुझे एक रीजन दे दो। हाँ देखो, एक भाई का कमेंट आया, डिमांड ज्यादा है, राइट। देखो इस स्किल की ना डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है ना, तो वो ओवररेटेड हो जाती है। बिकॉज आजकल आप देखते हो कि हर दूसरा बंदा एडिटर है। भले उसको एडिटिंग की नॉलेज नहीं है, बट अपने आप को एडिटर कहता है कि भाई मैं वीडियो एडिटर। और जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि भाई आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास एक्सपीरियंस है, जब पता है मुझे क्या बोलते हैं वो, कि भाई मैं तो दूसरे का रेफरेंस दे रहा था, मैं तो एडिटर हुई नहीं। तो भाई अगर तुम किसी स्किल को एक्वायर कर रहे हो विदाउट हैविंग नन नॉलेज, तो भाई कैसे होगा, कैसे सरवाइव करोगे मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में? अब देखो एडिटिंग एक ओवररेटेड स्किल लोगों ने बना दी है। आप में से कितने एडिटर हो? चलो कमेंट में बताओ मुझे, आप में से कितने लोग एडिटर अपने आप को मानते हो कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है। देन मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है। बताओ यार कमेंट में, क्योंकि कमेंट तो मुझे दिख ही नहीं रहे भाई। मी 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 तो हो रहा है भाई कमेंट में, बट इतनी नॉलेज होनी भी चाहिए आप लोगों के पास। छोटा एडिटर, ठीक है। देखते हैं भाई आगे के सेशन में, हो तो पता लगेगा। बट कोई नहीं, अगर आपकी कितनी भी मिस्टेक्स हो, अगर आप नॉलेज में लैग कर रहे हो, तो भाई मैं हूं, बस मुझ पे भरोसा रखो। एंड इस ट्रेनिंग को लास्ट तक देखो, अभी भी कह रहा हूँ। अगर जोश ठंडा पड़ जाए तो कमेंट कर दो मुझे, मेरा भी थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाएगा, और आपका भी मैं कर ही दूंगा। अब बात करते हैं एडिटिंग की। देखो एडिटिंग ओवररेटेड स्किल है, बट बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस है। नंबर वन, फ्रीलैंसिंग की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। भाई तुम घर से बैठ के करो काम, बस तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, और तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, और इंटरनेट तो होना ही चाहिए भाई। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, चलो मैं ना एक मंथली अमाउंट बताता हूँ कि तुम कितना कमा सकते हो फ्रीलैंसिंग से, मतलब एडिटिंग से रिलेटेड। तो देखो अगर तुम एक मोबाइल एडिटर हो, तो तुम 15 से 20 हजार महीने के इजीली कमा सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अदर्स। कमा सकते हो इजीली 15 से 20 हजार, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर तुम एक पीसी एडिटर हो, तो तुम महीने के 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हो। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? सॉफ्टवेयर का, स्किल का। इसी में जब आप कोई चीज सीखोगे, वो हाई एंड लेवल हो जाएगी, तो क्लाइंट से आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, मतलब क्लाइंट की ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मोबाइल में करोगे, भाई मोबाइल में आपको पता नहीं हो पाता, मतलब हो जाएगा एक लेवल तक, बट फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि भाई इतनी मैसी चीज हो रही है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसलिए आई प्रेफर यू कि आप पीसी पे एडिटिंग करना स्टार्ट करो। अभी नहीं है पीसी, डोंट वरी, मत करो। मोबाइल से एडिटिंग स्टार्ट करो, पैसे थोड़े से इकट्ठे कर लो, देन उसके बाद एक पीसी ले आओ, या लैपटॉप भी चलेगा, डोंट। सबसे पहले सेकंड चीज देखो, कांस्टेंट लर्निंग। वीडियो एडिटिंग में ना, अगर तुम्हें सरवाइव करना है, तो तुम्हें हमेशा न्यू ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे आजकल तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, टाइपोग्राफी का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रेंड। उसमें क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट हो जाते हैं लिखे लिखे, राइट। आज से 6 महीने पहले फास्ट पेस एडिटिंग का स्टाइल था। आज से उससे 6 महीने पहले फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था, मतलब ट्रेंड था। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, सरवाइव करना है, तो तुम्हें ट्रेंड को फॉलो करना होगा, ट्रेंड के बारे में समझना होगा कि आखिर मैं उस ट्रेंड को कैसे बीट कर सकूं, मतलब उस कंपटीशन से कैसे आउट हो सकूं, स्टैंड आउट कर सकूं। कांस्टेंट लर्निंग जरूरी है एडिटिंग में, ठीक है। अब तुम लोग समझोगे भाई एडिटिंग में कौन सी नॉलेज, बस हमें वीडियो को उठाना है, कट मारना है, बीरोस लगाने हैं, सबटाइटल्स ऐड करना है, हो गई हमारी। भाई नहीं, एडिटिंग ये नहीं होती कि दो वीडियो को उठाया, कट लगाया और सबटाइटल लगा दिया, तुम समझते हो एडिटिंग हो। नहीं, एडिटिंग होती है तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक वीडियो है, तुमने दिमाग में विजुअलाइज कर रखा है कि मुझे ऐसे उसको क्रिएट करना है, तो तुम क्रिएट कर पाओगे। पर अगर तुम्हारे दिमाग में वीडियो को देखने के बाद क्रिएटिविटी ही नहीं है, यही नहीं समझ पा रहे कि मुझे वीडियो को देख के आखिर बनाना क्या है, तो भाई कैसे क्रिएट करोगे? फिर तो नॉर्मल वीडियो आएगी क्रिएट होके, ठीक है, जिसमें बस कुछ वीडियोस ऐड होंगे, मतलब ग्राफिक्स, और सबटाइटल ऐड होंगे, तुम दे दोगे, उसमें तुम्हारी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इसलिए कांस्टेंट लर्निंग हमेशा याद रखो, जितना नॉलेज लोगे एडिटिंग के बारे में, उतना सरवाइव कर पाओगे। ये चीज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है इस सेशन के बाद आधे लोगों के दिमाग में से ये चीज निकल जाएगी। इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ बार बार, कांस्टेंट लर्निंग करो।
थर्ड चीज है हाई डिमांड। देखो इसकी डिमांड और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा। अब मैं अपनी बात करूं कि मैं अपनी एजेंसी में वीडियो एडिटर्स को हायर करता हूँ, मैं उनको मंथली जॉब देता हूँ 15 से 20 हजार। तो भाई एक तुम्हें घर बैठे एक इनकम सोर्स मिल रहा है, तो इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अभी अगर सीख लिया तुमने और अच्छे से, देखो मैं ये नहीं कह रहा जल्दबाजी करो। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि 6 महीने तुम्हें काम करना है अच्छे से, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, तब तुम कोई भी चीज अच्छे से लर्न कर पाओगे। अब ये 3 चीज समझ में आई? वन टाइप करो दोबारा चैट में फटाफट से, फटाफट से वन टाइप करो। मैं देख रहा हूँ भाई सभी लोगों को, किसी को नींद आ रही है आई थिंक। फटाफट से वन टाइप करो। 50 100 कमेंट चाहिए वन के, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। 100 कमेंट्स, 15 आ रहे हैं फटाफट। चलो ठीक है, थैंक यू, 100 आ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा है, ये मजा चलता रहना चाहिए। आप देखो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब तुम सोच रहे हो कि भाई यार तुम डिसएडवांटेज ही बताते जा रहे हो। भाई देखो, अगर कोई एक स्किल एक्वायर कर रहे हो तो उसकी कमियां जानना सीखो, ताकि तुम आगे वो गलतियां करो ही नहीं। अब तुम मान लो कि तुम एडिटिंग सीख रहे हो, तुम्हें खाली एडिटिंग की अच्छाइयां पता है कि भाई 40 हजार रुपये कमा लिया, 50 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, ओहो भाई मजे ही मजे। बट बात आती है फिर कांस्टेंट लर्निंग की। भाई क्लाइंट भाग गया, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? बिकॉज तुम्हें गलतियां ही नहीं पता ना। तुम्हें जब गलतियां ही नहीं पता होगी किसी चीज की, तो तुम कैसे सुधारोगे उसको? अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो यार एडिटिंग में ना तुम्हें बहुत घंटे बैठे रहना पड़ता है। ये मेरी भी मेन प्रॉब्लम है। मैं 6 6 घंटे एडिटिंग में बिता देता हूँ, एक वीडियो को एडिट करने में। यहाँ तुम्हें लॉन्ग सिटिंग आवर्स को हैंडल करना है। वो तुम्हारी आदत बन जाएगी वंस यू स्टार्टेड वीडियो एडिटिंग, वंस यू स्टार्टेड लर्निंग वीडियो एडिटिंग, तो तुम्हारी ये हैबिट बन जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड यार, प्रेशर स्ट्रेस। क्योंकि देखो एक वीडियो को तुम्हें एडिट करना है, टाइम पे देना है वीडियो को एडिट करके। दूसरा क्रिएटिवनेस के साथ। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स को ना अलग टाइप की एक्सपेक्टेशंस होती है, बट हम अलग टाइप की एडिट करते हैं। वहां पे तुम्हें कैसे हैंडल करना है, वो मैं एक पार्ट है सॉफ्ट स्किल का, मैंने बताया था ना आपको। आई थिंक डे 10 में मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट स्किल के बारे में। वहां आपको पता चलेगी चीजें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है। थर्ड चीज वही बताया भाई, एक्सटेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा लंबा समय तक काम करना है। काम, देखो एक्चुअली क्या है, अगर तुम किसी चीज को एडिट कर रहे हो, तो तुम अगर उसमें 100% एफर्ट नहीं दोगे, तो वो चीज निखर के नहीं आएगी। वो जो तुम चाहते हो ना, वो चीज आएगी। दैट्स आई थिंक ये डिसएडवांटेजेस है वीडियो एडिटिंग के। इससे बस तुम्हें टैकल करना है। बाकी ये स्किल तुम एक्वायर कर सकते हो, इजी है, मार्केट में ट्रेंड है, अच्छा कमा सकते हो इजीली। अब बात करते हैं कि भाई एडिटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, बहुत सुन लिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बात करते हैं एडिटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। अब देखो, सबसे पहले तुम कोई भी सॉफ्टवेयर चूज कर लो। मेरी मानो तो अभी कैपकट से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम हाई एंड सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप चाहिए। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द जितने भी यहाँ लोग हैं, उनके पास एक्सपेंसिव लैपटॉप अभी है नहीं। क्योंकि यार देखो, कोई भी नहीं चाहेगा कि शुरुआत में इन्वेस्ट करूं मैं। होती है मेंटेलिटी लोगों की। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि शुरुआत में मैं 70 80 हजार का लैपटॉप खरीदूं, देन मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं। लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट इसलिए करते हैं कि मैं पैसा कमाऊं, ना कि पैसा कमा के स्टार्ट करूं। राइट? तो अभी नहीं है, डोंट वरी, आप कैपकट से स्टार्ट करो। कैपकट मोबाइल में भी चल जाएगा और कैपकट लैपटॉप में भी चल जाएगा। अब कैपकट का लिंक कहां से मिलेगा? तो भाई आपको प्रोवाइड कर देंगे अभिनंदन भाई। आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में कैपकट मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप शेयर कर देना, पीसी का भी और मोबाइल का भी। ओके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। आप स्टार्ट कर। अब सेकंड पे चलते हैं कि निश कैसे डिसाइड करना है। देखो पहले मैं बताता हूँ निश क्या होता है। चलो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ आपको सारी चीज। डोंट वरी अबाउट दैट। आप ये बताओ कि निश होता क्या है। कमेंट में बताओ, एक शब्द में डिफाइन करो, एक वर्ड में डिफाइन करो निश को। और प्लीज निश को ना नीच कहना बंद कर दो। निश इज नॉट नीच। भाई देखो प्रोनाउंसिएशन, देखो अगर दूसरे के सामने तुम्हें प्रोफेशनल बनना है ना, तो तुम्हें प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा सही करना होगा। बताओ बताओ भाई, कमेंट नहीं आया किसी का भी? किसी का भी वो नहीं आया? नहीं भाई, कंटेंट नहीं होता। निश इज नॉट कंटेंट। इंटरेस्ट इन अ फील्ड, नहीं भाई नहीं। टॉपिक, गोल। हाँ, एक एक कमेंट आया, टारगेट ऑडियंस। राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। निश इज टारगेट ऑडियंस। अब अब बोलोगे भाई टारगेट ऑडियंस क्या होती है?
देखो टारगेट ऑडियंस होती है जिसको तुम टारगेट करने वाले हो भाई। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दो कॉलेजेस है, दो बड़े बड़े कॉलेजेस है। एक है दिल्ली में कॉलेज, एक है बैंगलोर में कॉलेज। अब जो दिल्ली में कॉलेज है उसके बाहर ना बहुत सारी बर्गर की स्टॉल्स है। तो बच्चे आते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं बर्गर खाने के, तो कोई से भी स्टॉल में जाके खा लेते हैं। सस्ता भी मिलता है, क्वालिटी का भी मिलता है। अब बैंगलोर एक सिटी है, उस बैंगलोर सिटी के कॉलेज के बाहर सिर्फ एक बर्गर की स्टॉल है, पर वो बर्गर क्वालिटी में बहुत बेकार है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास चॉइस बहुत कम होती है। उनकी क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वही आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब समझो, वहां एक बर्गर की स्टॉल है बैंगलोर में बस, तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी कर ले खाएंगे उसी का ही, भूख लगेगी तो बर्गर उसी का ही खाएंगे, चाहे 1000 का हो चाहे 100 का हो। इसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। उस बर्गर वाले को पता था कि दिल्ली में स्टॉल लगाऊंगा कुछ नहीं होगा, बैंगलोर में लगाता हूँ, बिकॉज वहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब तुम्हें यही चीज अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। जिस जिस भी निश में, चलो अब निश पे आते हैं। निश होती है कैटेगरी। मान लो तुम्हारी वीडियो एडिटिंग की एक्सपर्टीज, जो भी तुम्हारी स्किल है वीडियो एडिटिंग, उसकी डिमांड है रियल एस्टेट वाले लोगों को ज्यादा। तो तुम भाई रियल एस्टेट वाले लोगों को पिच करो ना। अब मान लो मैं एक रियल्टर हूँ, रियल्टर कहते हैं रियल एस्टेट वालों को जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं। मान लो कि मैं रियल्टर हूँ, तुम मेरे पास आ कि भाई मैं आपकी एडिटिंग कर दूंगा, मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा था एडिटर। आप सामने से आते हो, मुझे कहते हो कि भाई मैं आपकी एडिटिंग कर दूंगा इतने प्राइस में और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो भाई ऑब्वियसली बात है, मुझे एडिटर की नीड है, मैं हायर कर लूंगा आपको। इसलिए अपना नीश डिसाइड करो, कैटेगरी डिसाइड करो, कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहते हो। अगर सभी कैटेगरी में एडिटिंग करोगे, नहीं टिक पाओगे। ये गलती आज से 8 महीने पहले मैं कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा काम कमा रहा था, काम ज्यादा मिल रहा था। अब मैं ये गलती नहीं करता, मेरा एक टारगेट निश है। चलो निश के बारे में ना हम फ्रीलैंसिंग में सीखेंगे। फ्रीलैंसिंग वाला जो पार्ट है ना, पर्टिकुलरली एक पूरा सेशन निश पे है। तो मैं तुम्हें ऐसे तगड़े तगड़े निश बताऊंगा प्रॉफिटेबल, जहाँ पे तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते। ओके, तो डोंट वरी, वहां पे हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे। अब प्लेटफॉर्म देखो, सबसे मेन चीज, तुम्हें क्लाइंट चाहिए ना, तुम्हें 10 दिन में क्लाइंट चाहिए, तुम काम डालना शुरू कर दो इंस्टाग्राम। अभी कह रहा हूँ भाई, बताऊं क्यों। इंस्टाग्राम पे ना लोग खोज रहे हैं एडिटर को। चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अभी रिसेंट में मैंने एक इंस्टाग्राम का चैनल अपना स्टार्ट किया, आपको पता है। अगर एक बार बताओ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो? कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी न्यू आईडी पे? तो उनको पता होगा, कमेंट में बताओ जरा। मी, वेट वेट वेट, मी मैं, अच्छा ठीक है। नो, आधे से ज्यादा लोगों का तो नो ही आ रहा है। इस सेशन के बाद प्लीज फॉलो करो भाई, जाके कंटेंट फ्री में बना रहा हूँ वहाँ, भर भर के नॉलेज है, वहां भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हैं। देखो, मैं प्लेटफॉर्म पे इसलिए कह रहा हूँ, अभी क्या हो ना, रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम का पेज ब्लो अप हो गया। मेरे 4.5 से 4.5 हजार से ज्यादा फॉलोवर हो गए, मेरी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे, मात्र 10-12 पोस्ट। अब क्या हुआ, मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑफर आया, बड़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स का ऑफर आया, पेड प्रमोशन आई। इसलिए कहते हैं अपना डिजिटल फुटप्रिंट बनाओ। तुम्हारा अगर डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा, डिजिटल फुटप्रिंट मतलब पहचान, जैसे आधार कार्ड होता है तुम्हारी पहचान है, वैसे अपना डिजिटली पहचान बनाओ। इंस्टाग्राम पे काम डालना चालू कर दो। अगर तुम ग्राफिक बनाते हो, ग्राफिक डालो रील पे। एडिटिंग करते हो, बिफोर आफ्टर की रील डालो। कुछ भी डालो, पर भाई जब तक काम दिखाओगे नहीं, जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। दिखाओगे नहीं तो कभी नहीं बिकेगा। दिखाना स्टार्ट करो, गारंटी करो, मैं गारंटी लेता हूँ, काम आएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट यही है कि पब्लिश कंटेंट, कंसिस्टेंसी से कंटेंट पब्लिश करो इंस्टाग्राम पे, एंड यू विल सी कि तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट मिले, लिटरली। विश्वास करो, एंड ये चीज ट्राई करना आज के बाद से ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी तक मजा आ रहा है? आई होप सो भाई। चलो, अब देखो, अब बात करते हैं मिथ्स। ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट वीडियो एडिटिंग एंड फ्रीलांस। अब देखो, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग इज लेस स्ट्रेसफुल। भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। एक तो तुम्हें नॉलेज लेनी है, अगर तुम नॉलेज नहीं लोगे टिकोगे नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। न्यू न्यू ट्रेंड आते हैं ना मार्केट में, आज ये एडिटिंग चल गई, आज ये पोस्ट चल गया, अगर तुम वो नहीं सीखोगे तो तुम सरवाइव नहीं करोगे। तो भाई यहाँ स्ट्रेस तो बहुत है। आ रहे हो तो स्ट्रेस को तुम्हें टैकल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लोग समझते हैं कि फ्रीलांसर्स बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। भाई नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आप
सोच भी नहीं सकती इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते फ्रीलांसर्स इतना पैसा कमा रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, रियलिटी देता हूं, अगर जो फ्रीलांसर जिसको एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छे फॉलोवर्स है, तो भाई वो महीने के 40 से 60 हजार रुपए कमा रहा है इजीली, घर में बैठे बैठे, सिर्फ 4 से 5 घंटे। तो फ्रीलैंसिंग में बहुत पैसा है। बट वही है कि भाई अगर तुम्हें पैसे पे जाना है तो तुम्हें नॉलेज उतनी लेनी पड़ेगी, राइट। दो कॉलम है, अगर नॉलेज का कॉलम ऊपर जाएगा तभी पैसों का भी ऊपर आएगा, ये मत समझो, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, माना नहीं होती, बट यहाँ पे अगर तुम, मैंने कहा कि रेफरेंस बेस्ड काम जब बनाना सीख जाओगे, जब ये सीख जाओगे कि क्लाइंट को एसेट कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है कि हमें और क्लाइंट मिले, तो तुम सरवाइव कर सकते हो, तुम्हें कंसिस्टेंसी से प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाएगी। दूसरी चीज सबसे मेन, जो आई थिंक बहुत सारे क्लाइंट समझते हैं कि फ्रीलांसर अनरिलायबल होते हैं। इसका मीन्स पता हो क्या है, कि भरोसेमंद नहीं होते फ्रीलांसर्स। अब देखो ये बात ठीक भी है और ये बात गलत भी है। ठीक कैसे है कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ एडिटर्स को हायर किया था, मैंने उनको एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स दिए, कुछ लोगों ने करे और कुछ लोग बिना एडिटिंग प्रोजेक्ट दिए चले गए, रिप्लाई भी नहीं दे रहे। तो भाई ये चीज थोड़ी अच्छी लगी, बट ऐसा नहीं है भाई, ये 10-20% केसेस में होता है। बट अगर तुम हायरिंग अच्छे से करोगे, तुम अगर एक अच्छे एडिटर हो, तो सामने वाला तुम पे भरोसा कर सकता है। तो भरोसा करवाना सीखो, क्लाइंट का ट्रस्ट जीतोगे तभी आगे टिक पाओगे। तीसरी चीज की, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन वीडियो एडिटिंग। अब ये बात टोटली रॉन्ग है। तुम्हें आफ्टर इफेक्ट चलाना नहीं आता तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम आफ्टर इफेक्ट सीखो, तुम बिना सीखे भी एडिटिंग सीख सकते हो, राइट। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि तुम कैपकट से स्टार्ट करो। देखो भाई, हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। ये तो नहीं है कि भाई पहले मेरे पास पैसे थे तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, नहीं भाई, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था ना। तुम भी जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे किसी के पास कुछ नहीं होता, वो बिल्ड करता है। मैंने बिल्ड किया, मैं आ जाऊंगा, तुम बिल्ड करोगे, तुम मेरी जगह पहुंच जाओगे इजिली इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। इसलिए दिमाग से ये हटा देना कि भाई सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग ही एडिटिंग करेंगे ना। अगर तुम बिगिनर हो, कर सकते हो एडिटिंग, डोंट वरी, स्टार्ट तो करो। जब तक स्टेप नहीं लोगे आगे के रास्ते खुलेंगे ही नहीं। तो स्टेप लो आगे, सब समझ में आएगा। फोर्थ चीज, यहाँ सारे लोग वो विश्वास करेंगे कि एडिटिंग क्यों होती है, इजी होती है, जल्दी कर सकते हैं हम एडिटिंग। नहीं भाई, एडिटिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है। बट मेरे लिए, जैसे जो मेरे जैसे एडिटर है, राइट, जिनको एक्सपीरियंस है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। जैसे मैं अपना बात हूँ कि मतलब मैं अपनी बात करूँ कि मैं 1 मिनट की वीडियो बहुत कम जल्दी एडिट कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस भाई। मुझे पता है कहाँ से क्या चीजें हैं, मैं फटाफट से एडिट कर लेता हूँ और वो क्रिएटिविटी भी आ जाती है। तो एडिटिंग में क्या है ना, एक्सपीरियंस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वीडियो तुम एडिट करोगे, वहां से तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा, उससे तुम्हें जल्दी जल्दी क्रिएटिविटी आना स्टार्ट, मतलब क्रिएटिविटी, तुम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। तुम वीडियो को देखोगे, तुरंत तुम पता लगा लोगे कि तो मुझे आगे नेक्स्ट स्टेप करना है। तो जितनी ज्यादा वीडियो एडिट करो, वीडियो एडिटिंग की प्रैक्टिस करो। इवन हम प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी आपको वीडियो एडिटिंग, मतलब इस सेशन के बाद या इस सीरीज के बाद आपको बहुत सारी वीडियोस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, आप वहां कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। एंड लास्ट चलते हैं, फ्यूचर क्या है फ्रीलैंसिंग का, फ्यूचर क्या है वीडियो एडिटिंग का। देखो, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पूरा ग्राफ बताता हूँ। देखो, आजकल इंस्टाग्राम पे लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो समझो, अगर लोग कंटेंट ज्यादा बनाएंगे तो उनको वो वीडियो भी ज्यादा बनाएंगे, और अगर वो वीडियो ज्यादा बनाएंगे तो उनको एडिटर की नीड ज्यादा होगी, राइट। मतलब कंटेंट क्रिएटर बढ़ेंगे तो एडिटर की डिमांड बढ़ेगी, और ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि देखो, आने वाला समय ही सोशल मीडिया का है। अब मैं भी आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ ना, जूम पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो आने वाला समय सोशल मीडिया का है, तो स्कोप बहुत है एडिटिंग का, फ्रीलांसिंग का, दोनों ही चीज का। बट इस चीज में अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा, भाई नॉलेज पे इन्वेस्ट करना सीख लो। ये मैं आगे बात बताता हूँ आपको। देखो, 90% फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक करते हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान से इस मिस्टेकों पे ध्यान दो। सबसे पहले, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट ना करना। देखो यार, अगर तुम अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कौन बंदा तुम्हें नॉलेज देगा। सब लोग कहते हैं कि भाई फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट है, वहां जाके देख लो, ये जाके देख लो। भाई देखो, फ्री में कौन कितना समझा देगा,
नहीं समझा पाएगा ना। पर अगर तुम किसी को वैल्यू दे रहे हो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा है, डोंट थिंक अबाउट मनी, ठीक है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। मान लो कि तुम किसी को, मान लो चलो मैं हूं, तुम मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो कि भाई मैं आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा, बस आप मुझे ये चीज सिखा देना। तो मैं क्या आपको नहीं सिखाऊंगा? ऑफ कोर्स सिखाऊंगा, आपने मेरी हेल्प करी ना। या कोई कोई बंदा क्या होता है, कुछ लोग पैसे चार्ज करते हैं और मेंटोरशिप। अगर वो तुमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो भाई उसके बदले में तुम्हें नॉलेज भी तो देंगे ना, और वो ऐसी नॉलेज देंगे जो उनके एक्सपीरियंस से आएगी, राइट। इसीलिए नॉलेज में इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तुम्हारा दिमाग ना वैसे ट्रिगर नहीं हो पाएगा, वैसा सोच नहीं पाएगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे भाई सोच सकते हैं, या जैसे मोस्ट सक्सेसफुल पीपल सोचते हैं। क्योंकि भाई मैंने भी अपनी नॉलेज पे 70-80 हजार रुपए इन्वेस्ट किया है, तब जाके मैं यहाँ हूँ, राइट। इसलिए नॉलेज पे इन्वेस्ट करना सीखो। अब नंबर सेकंड चीज आती है कि नॉट हैविंग पॉलिशिंग स्किल, मतलब तुम ना अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करते। पॉलिश का जैसे कंटिन्यूसली कुछ न्यू चीजें को लर्न करना, मतलब सीखना। जैसे मान लो तुमने आज एडिटिंग सीखी, अब तुम कल कल उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहे, कुछ उसके बारे में नया सीख ही नहीं रहे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम 10th क्लास में हो और तुम 11th में आ गए, पर पढ़ अभी 10th का ही रहे हो। यही सेम चीज तुम एडिटिंग में अप्लाई करो। तुम अगर नया ट्रेंड नहीं सीखोगे, आने वाली चीजें नहीं सीखोगे भाई कि मुझे क्या आगे एडिटिंग स्टाइल परस्यू करना चाहिए, क्या ट्रेंड आ रहा है, भाई ये चीज नहीं है एडिटिंग में, चलो ये सीखता हूँ। नई चीज नहीं सीखोगे तो भाई क्लाइंट को तो तुम पुराना काम दोगे, वो पसंद ही नहीं करेगा, बिकॉज तुमसे अच्छे एडिटर है मार्केट में जो न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इसलिए अपनी स्किल्स को पॉलिश करना स्टार्ट कर दो। दूसरी सॉरी तीसरी चीज की, पैसे और क्लाइंट को चेस करना बंद कर दो। मैंने अभी भी बताया, अगर तुम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा फ्रीलैंसिंग करो, देखो करो फ्रीलैंसिंग, इतना समझा रहा हूं तो करना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि जैसे मान लो तुम कुछ और काम कर रहे हो, राइट, तुम अगर पैसे के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी पैसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो पैसे के पीछे भागता है उसको लिटरली कभी पैसा नहीं मिलता। हाँ, जो एक्सपीरियंस के पीछे भागेगा, जो ये समझेगा कि मैं अपने आप को अपस्किल करूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, अगर तुमने अपने आप को बेहतर बनाना सीख लिया तो भाई पैसा तो इस बहुत छोटी चीज है। क्योंकि पैसा उन लोगों के पास आता है, वो लोग पैसा बना सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अपने आप को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि सामने वाले को ना एक बेहतर बंदा चाहिए, ना कि ऐसा बंदा कि जो उसकी बातों में बातें, मतलब हाँ में हाँ मिला, राइट। उसको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उसकी गलतियां निकाले, जो उसकी मिस्टेक्स को पकड़े। इसलिए अपना क्लाइंट और पैसे के पीछे कभी मत भागो, एक्सपीरियंस, अपने आप को बेहतर बनाओ ना। आज से 1 साल पहले तुम अपने आप को कैसे देखते हो और आज से 1 साल बाद तुम अपने आप को कैसा देखोगे, उस पर फोकस करो, रेदर देन कि तुम मनी और क्लाइंट्स के पीछे भागो। फोर्थ चीज, भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हें, देखो मैं ये नहीं कहूंगा इस पूरी सीरीज में भाई आपको ये नहीं समझाएंगे कि भाई तुम इस सीरीज को फॉलो करो, तुम नेक्स्ट सीरीज को फॉलो करो, तुम एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाओगे, नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे 180, देखो भाई 250 बंदे थे शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था, अब सिर्फ खाली 180 लोग बचे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग सच्ची में कुछ करना चाहते हैं वो इस मीटिंग में रहेंगे। अब जो रेस्ट ऑफ बंदे हैं उनको लगा कि भाई कोई फायदा नहीं, बिकॉज ना उनको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई, उनको अपने टाइम की वैल्यू ही करना नहीं आया। बट छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई रिजल्ट नहीं है भाई। तुम्हें अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो नथिंग। हाँ, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, तुम्हें बस अपने एक्सपीरियंस पे फोकस करना है, तुम्हें अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, तुम्हें ये फोकस करना है कि मैं कैसे बेहतर बन सकूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकूं। देन फिर आप देखना रिजल्ट भाई क्या आता है। एंड इसी के साथ आज का हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं तुम्हारे डाउट्स की, ठीक है। अब ना मुझे कमेंट में अपने डाउट्स बताओ, ये आपके पास लास्ट 10 मिनट है, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। फटाफट से आप मुझे कमेंट में डाउट बताओ अपने। लास्ट 10 मिनट भाई, 10 से 15 मिनट का और है, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं, देन फिर विल एंड। बताओ बताओ फटाफट से। लीड कैसे लाऊं, ठीक है, और भाई किसी का कमेंट दिख नहीं रहा ज्यादा बंदों का, इसमें रिटर्न वर्क भी है क्या? देखो रिटर्न वर्क नहीं है, ठीक है, रिटर्न वर्क नहीं होता इसमें। क्या होता है, मोस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, जितना ज्यादा तुम लर्न करोगे, मैं बताऊंगा आगे वाली सीरीज में,
ठीक है, एक मिनट, वीडियो एडिटिंग एडवांटेज, ओके मैं जाता हूँ भाई, एक मिनट। सर इंडिया में कैपकट है ना? हाँ भाई, इंडिया में कैपकट नहीं है, वीपीएन लगा के तुम्हें चालू करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट भाई। रील कवर बनाना सिखा देंगे ना, जैसे आपने बनाया भाई, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सीरीज आएगी ना करियर माइंड्स पे, वो आप देखना, वहां पे आपको बनाना सिखाएंगे। क्लाइंट्स नहीं आते, हाँ देखो, क्लाइंट्स नहीं आते, डोंट वरी। अब देखो, अगर आप सेशन को पूरा नहीं देखोगे, आधी अधूरी नॉलेज लोगे, तो क्लाइंट तो आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए भाई पूरा देखना, 15 दिन की सीरीज को, गारंटी देता हूँ क्लाइंट्स आएंगे। सर बिगिनर वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करें? बताया ना भाई, पहले कोई भी सॉफ्टवेयर चूज करो, निश चूज करो, देन स्टार्ट। बाकी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। एक्सेल वर्ड का काम है क्या? भाई बाद में करते हैं, ओके। हाँ, कैपकट को डाउनलोड करना सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का डाउट्स क्लियर हो चुका है, राइट? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, चैट बॉक्स में नहीं, अपनी स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन करके ऐसे थम्स अप करो सब, फटाफट से। 164 लोग बचे हैं यार, फटाफट से आप इतना तो कर लो, लास्ट 10 मिनट से, फटाफट से ऐसे करो। हाँ भाई, हमें सीखने को, बहुत बढ़िया, फटाफट से सभी लोग, जिनकी कैमरा ओपन भी नहीं है वो भी करो भाई। इससे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैंने जो आपको सिखाया वो आपकी समझ आया। करो, समझ आया? आज का सेशन कैसा लगा आपको, ये बताओ पहले कमेंट। एकदम फायर इमोजी भाई, फायर इमोजी डाल दो कमेंट में, फायर इमोजी, कैसा लगा? अरे बढ़िया बढ़िया, तुझे, हाँ भाई सारे सेशन ग्रेट होंगे, देखो बस मेरा कहना इतना है भाई कि लास्ट तक बने रहो। ये समय मैं आपको ही तो दे रहा हूँ, ये आपके लिए तो आया हूँ मैं, भाई भी आपके लिए आया है, मैं भी आपके लिए आया हूँ, तो प्लीज अपना टाइम निकाल के दो। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जितने भी लोग यहाँ बचे हैं ना, सच्ची में भाई थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट सीरीज में भी, नेक्स्ट डेज में भी बने रहना, राइट? क्योंकि देखो, इतना, इतनी डीप रिसर्च करके हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हमारा यही तो मोटिव है ना कि आप अपस्किल करो, सामने वाले को बोलो कि हाँ भाई, हमने उस सेशन में सीख के आए थे। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ या गलत? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। एंड अच्छा बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हो आप। बिल्कुल। एंड हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, देखो सेशन के बाद, एक मिनट रुको, मैं पहले स्क्रीन ऑफ करता हूँ। ठीक है, डन। अब सेशन एंड होने के बाद सभी लोग अपने इंस्टाग्राम पे जाके भाई स्टोरी लगाओ, टैग करो करियर माइस को, मुझे टैग करो, मेंशन बैक आपको जरूर मिलेगा। और अपनी स्टोरी में ये बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। इससे क्या होगा, और लोगों को पता लगेगी कि भाई आज सेशन हुआ था, हमने मिस कर दिया, चलो हम डे 2 देखेंगे, राइट? तो अपनी स्टोरी से और लोगों को मतलब वो करो, क्या कहते हैं यार, भूल रहा हूँ एक वर्ड, आई थिंक। हाँ, और लोगों को बताओ कि हाँ भाई, हम कुछ चीज सीख रहे हैं, तुम भी सीखोगे, आओ हमारे साथ। तो स्टोरी पे मेंशन बैक करना मत भूलना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी आईडी शेयर कर दूंगा अभी। एंड गाइस, हम्म। सबसे पहले जिनके कैमरे ऑफ हैं फटाफट अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। इतनी जल्दी कौन सोता है यार? आप मुझे ये बताओ, अभी ये क्या टाइम हुआ है? आप सीखने के लिए आए हो, 9 बजे कैमरा बंद करके कोई खाना खा रहा है, कोई लेटा हुआ है, क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे बनोगे ये- फ्रीलांसर हैं? हम्म, चलो। सो आप लोग ये बताओ कि अभी तक का सेशन कैसा लगा? बताओ अभी यार। अभी तक का सेशन कैसा लगा? मजा आया? अभी एंड नहीं हुआ है, अभी मैं भी 5 से 10 मिनट लेने वाला हूँ। मजा आया? जबरदस्त, सो एक्साइटेड, वेरी नाइस, वंडरफुल, अमेजिंग, मजा आ गया। 1 नंबर रुद्राक्ष भाई। मैं तो क्या टेंशन, क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट, बिंदास, सो एक्साइटेड, हेल्पफुल, माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया। गुड, ग्रेट, ओके ओके, थैंक यू। यस। सो लेट मी नो गाइज, यहाँ पे अभी टोटल 150 पार्टिसिपेंट्स हैं। जब हमने सेशन स्टार्ट किया 260 थे। 260 से 150, और शायद 150 से 50 के आसपास आएंगे, राइट? क्योंकि देखो, ये मैंने आपको क्या बताया, करियर माइज फ्रीलांस फ्रीडम के अंदर हम लोग एक एक स्किल के ऊपर काफी लंबा सेशन लेने वाले हैं, उसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं, राइट? एंड एक चीज बताओ, अगर हम ऐसा करें कि ये सीरीज ओपन हो, ओपन इन द सेंस कि आप
सबके लिए हो, सभी लोग जब मर्जी आ रहे हो, जब मर्जी जा रहे हो, ना कैमरा ऑन है ना और कुछ। 15 में से एक दिन अटेंड किया, दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन फिर से भूल गए, हमने आपको कोई टास्क दिया, आपको याद नहीं रहा या आपने किया नहीं, ठीक है। और ये 15 दिन आप अटेंड भी कर लो और आप ही किसी काम का भी ना आए। अगर आप मान लो डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हो, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके काम का नहीं आएगा, राइट। यस, कोई फायदा नहीं इसका, 1% भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, राइट। और हम इस नंबर को, ये जो 150 नंबर आप देख रहे हो, इसको हम कम करने वाले हैं। कम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ये नंबर कम कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, देखो करियर माइज फ्रीलांस फ्रीडम हमने लॉन्च किए और हमने आपको क्या बताया, इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल निश के ऊपर हम लोग करने वाले हैं, सेशन होने वाला है। इस मंथ वीडियो एडिटिंग पे है, नेक्स्ट मंथ वेबसाइट डेवलपमेंट पे होगा, राइट। सो अभी आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो एडिटिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सारी चीजें जाने समझने के बाद वीडियो एडिटिंग में सीखना चाहते हैं, यानी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और ये जो फ्रीलांसिंग वाली सीरीज है इसका पार्ट बनना चाहते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वही मी टाइप करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो नो टाइप कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक स्किल आप सबके लिए हो, राइट। आप में से कुछ लोग वीडियो एडिटर बनेंगे, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे, कुछ लोग वेब डेवलपर बनेंगे, कुछ लोग कुछ और बनेंगे, राइट। यस, ठीक है। सो काफी सारे पर्सन इंटरेस्टेड है। अब जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं, आई नो ये चैट में लिख देना और आगे कंटिन्यू करना, उसको फिनिश करना चैट में लिखने जितना आसान नहीं होता, राइट, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको। सो हमें क्या करना, फिल्टर करना है। हमारी जो ऑडियंस है यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो कि जिनका फोकस एफिलिएट मार्केटिंग पे है या अदर अदर निश पे है, हमें इसको फिल्टर करना है। सिर्फ जो क्वालिटी नहीं, हम कह सकते सिर्फ जो हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं हमें सिर्फ वो चाहिए, राइट। और हाईली इंटरेस्टेड हम कैसे पता करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि करियर माइज आपसे इसके लिए, इस सीरीज के लिए एक भी रुपए चार्ज नहीं कर रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा एक सिंगल रुपए भी आपको पे करने की नीड नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर लो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ना कि बराबर। क्या वैल्यू करते हैं हम उसकी? शादी में जाते हैं, फ्री में मिल जाता है खाना, हम क्या वैल्यू करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चार्ज करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप में से बेशक 50% आए, 40 आए, 30 आए, 20 आए, इवन 10 आए, नो प्रॉब्लम, बट हम ये चाहते हैं कि आप में से जितने भी पर्सन आए ना, उसमें से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होके यहाँ से निकले। वो ना कि 15 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करें, जो हम असाइनमेंट दें वो भी आप कंप्लीट करो, जो हम टास्क दें वो भी आप करो, और जो भी चीजें हमारा पूरा प्रोसेस है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो, आपका कैमरा ऑन हो और हम लोग लाइव डिस्कशन कर रहे हो, आपके जो भी डाउट्स हो, आपकी जो भी क्वायरीज हो वो हम सोल्व कर रहे हो, और एक अच्छी कम्युनिटी, हम हेल्दी कम्युनिटी हम बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। और वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर 150 पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। सीरीज 15 दिन चलेगा, लाइव चलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं। पहले बता चुका हूं, एक भी रुपये हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत स्क्रीन देखते ही मत बोलना सर अभी तो आपने बोला था 1 रुपये भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, एंड फिर ये क्या है, ठीक है। यस, स्क्रीन विजिबल है। एक मिनट, यस, हाँ स्क्रीन विजिबल है, ओके। हाँ भाई, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मैंने अभी बोला कि 100% मतलब कोई भी रुपए हम चार्ज नहीं कर रहे सीरीज के लिए, तो फिर ये क्या है, ये स्क्रीनशॉट, ये पेमेंट क्या है? देखो, हम चाहते हैं आप में से बेशक 10 लोग आओ, लेकिन वो कंप्लीट करे पूरा सेशन, पूरी सीरीज, आप में से सक्सेसफुल लोग निकलो, राइट। तो हम क्या करें, एक टोकन फीस हम आपसे चार्ज करें जो कि 100% रिफंडेबल होगा। रिफंडेबल समझ रहे हो? जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कुछ क्राइटेरिया, 3 टर्म एंड कंडीशन रहेगा। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, ठीक है। 3 टर्म एंड कंडीशन होगा जो कि मैं अभी आपको शेयर करूंगा, आपको उन टर्म एंड कंडीशन पे
खरा उतरना है, ठीक है। और फिर ये पेमेंट जो भी हम आपसे चार्ज करें वो 100% आपको रिफंड मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है। बेफिक्र रहो। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा? 15 डेज का हम जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसमें कम से कम आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। आप ये लगा लो कि मुश्किल से 1 से 2 सेशन आपने मिस कर दिया, नो इशू। 13 डेज की आपकी अटेंडेंस होनी ही चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब मर्जी ज्वाइन कर लिए चले गए, जब मर्जी ज्वाइन कर लिए चले गए, नो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टाइम से आना है, जब सेशन एंड होगा तब आपको जाना है। प्रॉपर 40 मिनट का चले, 15 मिनट का चले या 60 मिनट का चले, वो प्रॉपर आपको टाइम देना है, ठीक है। टाइम रहेगा 8 to 9 PM। रुद्राक्ष भाई ये टाइम सही है ना, 8 to 9? हाँ भाई, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप सभी के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इसको ज्यादा एडजस्ट नहीं किया जा सकता है ना, ठीक है। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको शेयर कर दिया, क्या है कि आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। कब से लेकर, मतलब 15 दिन का सेशन चलेगा, 13 दिन आप सेशन के अंदर आओगे, अटेंडेंस होगी, यहाँ पे प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सेशन के अंदर आओगे, आपके कैमरे ऑन रहेंगे, ऑन नहीं रहेंगे हम आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे। दैट्स सिंपल। आपके कैमरे ऑन रहेंगे। अगर आप कोई और काम करते हो तो आप ज्वाइन मत करो, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन लाइव में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी के कैमरे ऑन ही रहेंगे जब तक सेशन चल रहा है। और साथ में आप कुछ और काम नहीं कर सकते हो, खाना पीना सोना, आराम से टेबल पे आपको बैठ के ऐसे 1 to 1 जैसे अभी मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ के आपको अटेंड करना है। सेकेंड चीज क्लियर है गाइज? लेट मी नो। मैंने 2 क्राइटेरिया भी आपको शेयर किया है, क्लियर है? थर्ड थर्ड अब हमारे सेशन 15 दिन चलेंगे, तो बीच में हम आपको काफी सारे टास्क देंगे। टास्क देंगे इन द सेंस, कुछ काम देंगे। आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ यहाँ पे आके जूम पे देख लेने से थोड़ी वो हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, राइट। तो बिल्कुल। इसके लिए हम आपको कुछ टास्क देंगे, जो भी सेशन के अंदर सिखाया है हम बता देंगे आपको, ऐसे ऐसे करना है इसको, और वो करके आपको सबमिट करना रहेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सभी को? और सेशन हर अल्टरनेटिव डे पे रहेगा, डेली नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव डे पे रहेगा। जैसे आज हुआ सेशन तो कल अफिलिएट मार्केटिंग का सेशन होगा, परसों हमारा फ्रीलांसिंग वाली सीरीज का सेशन होगा। क्लियर है? अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो पेमेंट आप पे कर रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो भाई यहाँ पे आप सक्सेसफुल होके निकलो, ठीक है। बीच में जर्नी ना छोड़ो, आपका भी नुकसान ना हो। क्योंकि पैसे तो चलो कुछ भी नहीं है, आप जो जा रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज अपना टाइम इन्वेस्ट करो तो वहां से आपको 100% रिटर्न मिले, राइट। तो पहली क्राइटेरिया यही है कि आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि 15 में से 13 सेशन ज्वाइन करना मैंडेटरी है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपके कैमरे ऑन रहेंगे, आप आराम से टेबल पे बैठ के अटेंड करोगे, ना कि लेटते हुए या कैमरे ऑफ करके। ऐसा करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा रूम से, एंड वो अटेंडेंस काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज एंड तीसरी चीज, हम आपको जो भी असाइनमेंट देंगे, टास्क देंगे, वो आपको करना रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही अब इन तीनों क्राइटेरिया के बाद जैसे ही हमारा सीरीज खत्म होगा, एंड होगा, फिर आप में से जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बढ़िया करेंगे, उनको हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हम उनको प्रमोट करेंगे इन द सेंस कि हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट में जाके आप काम कैसे लेना है, काम कैसे करना है भाई, क्लाइंट को कैसे पिच करना है। और इवन हमारे पास जो नेटवर्क है उसका यूज करके भी हम आपको कोशिश करेंगे कि भी हम आपको काम दिलवा सकें, राइट। यस। अब मेन चीज आता है कि सर इसके लिए हमें इस पूरी 15-30 दिन की सीरीज का चार्ज क्या है? चार्ज कुछ भी नहीं है, मैंने बोला ना 100% रिफंडेबल है। 1000 रुपीज अभी आपको सबमिट करना है। जिस दिन ये सेशन एंड होगा, खत्म होगा, तीनों क्राइटेरिया को आपने फुलफिल किया, ये आपका 100% पेमेंट हम आपका रिफंड कर देंगे। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन द कैमरा मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। बैंक डिटेल मेंशन है, कोई जबरदस्ती नहीं, हम चाहते हैं कम से कम लोग आए। जितने कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया सेशन रहेगा, उतने अच्छे से हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मुझे कैमरा ऑफ करना है, ये स्क्रीन शेयर ऑफ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ले लिया भाई आपने? सॉरी टू, हाँ एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज बताता हूँ। अभी ना बहुत कमेंट आ रहा है कि भाई पैसे नहीं है। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, शुरुआत में भी बताई थी।
अगर तुम ऐसी मेंटेलिटी रखोगे कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, तो भाई मैंने क्या कहा था, हम देखो क्या है ना कि एक पेड नॉलेज और एक फ्री नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और तुम अगर अभी से ये माइंडसेट लेके चलोगे कि भाई इन्वेस्ट ही नहीं करना, मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे जो फुल्ली ये रिफंडेबल है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज बिल्कुल। क्लियर कर दूं, ये हमने इसलिए रखा है ताकि आप हमारे साथ 30 दिन तक चलो हाँ। लाइव, बीच में छोड़ के ना जाओ, ठीक है। हालांकि फिर भी कुछ लोग जाएंगे, मुझे पता है। फिर भी अगर मान लो 30 लोगों का ही बैच बनता है, वो 30 लोग एंड तक नहीं टिकेंगे, मुझे पता है, अच्छे से पता है, और लिख के दे सकता हूँ इस बात को मैं, राइट। लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम चाहते हैं कि आपके माइंड में ये हो कि हाँ भाई हमने ये दिया है, नहीं तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ इसलिए, राइट। और बस और कुछ शेयर करना है नहीं। सेशन 8 to 9 PM रहेगा। बाकी इसके रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप पूछ सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, सेशन ये रिकॉर्डिंग पे है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, 100% रिफंडेबल है, ठीक है। 3 टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको शेयर किया उसके ऊपर, ठीक है। भाई आई थिंक चलो। ना प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। हाँ। एक का कमेंट आया कि सर स्क्रीनशॉट नहीं हुआ। कोई अ, दिक्कत नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दो, पर्सनल मैसेज कर दो भाई को, वहां रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR कोड है, ये बैंक डिटेल्स है, और ये UPI ID है, हाँ। ठीक है। ठीक। और पेमेंट हाँ। करने के बाद आप इसी नंबर पे या फिर सपोर्ट टीम वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। सपोर्ट टीम का नंबर आपके पास होगा, उस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है। 1,000 रुपीज आपको पे करना है एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना है। फिर उसका बिल या जो भी रहेगा हम आपको शेयर कर देंगे, एंड ग्रुप में आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सर टास्क क्या दोगे? टास्क हम अगर मान लो जैसे कि आपको बताया कि भाई ये इफेक्ट लगाना है, ये ऐसे ऐसे करके हमें ये टेम्पलेट बनाना है या फिर ये यूज करना है, तो वही टास्क हम आपको देंगे ना। हम आपको वीडियो देंगे, वो वीडियो एडिट करके आपको सबमिट करना रहेगा, समझ रहे हो। सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। कल तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट है, फटाफट चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये सेशन पूरा, उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। रुद्राक्ष भाई आपको पहले बता चुके हैं, मेन फोकस मोबाइल एडिटर्स के लिए रहेगा। अगर कुछ लोग हैं जो कि PC से एडिट करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग गाइड करने वाले हैं, राइट। बिल्कुल। डे 4 में और डे 5 में आपको पीसी वाली एडिटिंग सीखने को मिलेगी। बट ये नहीं है कि मैं सिर्फ पीसी पे ही पूरा फोकस करूंगा। देखो मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों के पास नहीं होता इन्वेस्टमेंट, राइट। शुरुआत में मेरे पास भी नहीं थी, तो मैंने भी मोबाइल से स्टार्ट किया था। बट इंटेंशन तुम्हारे होने चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाओ, कि आज से 3 महीने पहले मैं कितना बेहतर बना, 3 महीने पहले से, राइट। अगर ये इंटेंशन रखोगे दिमाग में, तो भाई लिटरली गारंटी, भाई भी गारंटी देते हैं, मैं भी देता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ आपके लिए, कि तुम सक्सेस होगे भाई इस फील्ड में। कोई ज्यादा देखो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तुमने कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बस क्या है, फोकस करनी है चीजों को, स्टेप और बाय स्टेप चलोगे। गाइड करने के लिए मैं और भाई है ही, राइट। कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछो भाई, 24 आवर्स में आपको उसका रिप्लाई मिल ही जाएगा। लाइव मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ। अब अगर आप अपने वीडियो ही नहीं ओपन करोगे, तो भाई मैं कैसे आपसे इंटरेक्ट करूंगा बताओ। मैं अपना 100% दे सकता हूँ ना, आपको भी तो देना है ना 100% अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और पेमेंट करना अर्जेंट नहीं है, इसके लिए टाइम है आपके पास। कल 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक आप हाँ। आराम से पेमेंट कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। क्योंकि फिर हमें ग्रुप क्रिएट करना रहेगा, तो परसों तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्रुप बिल्कुल। क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, तो ज़्यादा टाइम अपने पास रहेगा नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर अगर इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये 3 टर्म एंड कंडीशन रखा है, ठीक है। अब आपने, मान लो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, मान लो यहाँ पे 150 लोग हैं, ठीक है। अगर अगर डेली ऐसा ही सेशन चले कि 250 लोग ज्वाइन हो और सेशन जब एंड हो तो 100 लोग बचे, तो वो लोग, जो लोग फोकस के साथ अटेंड कर रहे हैं ना, उनको भी ना डिस्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। कि लगता नहीं है कि हाँ भाई कुछ सही चल रहा है। तो बेशक 10 लोग आए, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो, हाईली इंटरेस्टेड हो, इसी चीज के लिए हो। ये हमारा मोटिव है, ठीक है। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। क्योंकि क्या है ना, देखो कल फिर हम ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में हम फिर डिस्कशन करेंगे, जो जो लोग हाईली इंटरेस्टेड है, ठीक है, पर्सनली हम इंटरेक्ट करेंगे उनसे, डाउट सोल्व होगा। देन काम तो देखो आपको मिलना ही है। जो अफिलिएट लोग भी सिलेक्ट। मार्केटिंग कब होगा? अफिलिएट मार्केटिंग का सेशन कल होगा ना, कल 8 से 9 होगा, डेली चलेगा। डेली सेशन होंगे ही होंगे, ठीक है। 8 से 9 अफिलिएट मार्केटिंग का सेशन होगा। आज फ्रीलांसिंग के ऊपर हुआ है, कल अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होगा। फिर नेक्स्ट डे हमारे जो वीडियो एडिटिंग वाला चल रहा है, ये सीरीज चलेगी, उससे नेक्स्ट डे
अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होगा, ठीक है। नहीं, जो पे नहीं करेंगे उनको हम नहीं ऐड करेंगे और उनको इसका लिंक का एक्सेस भी नहीं जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपके सारे डाउट, क्वेश्चन, क्वारीज क्लियर हो गया हो। और एक चीज मैं और मेंशन कर देता हूं, अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सच में पे नहीं कर सकते हैं या जिनके पास है ही नहीं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 30 दिन का। जैसे ये सीरीज हमारा खत्म होगा, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 भी रुपया हम आपसे चार्ज नहीं करने वाले। हम तो इस सीरीज के लिए भी चार्ज नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कामयाब हो, आप फेल ना हो जाओ, समझ रहे हो। अगर आप एनरोल किए हो तो आप इस जर्नी में आके बीच में मुड़ ना जाओ, ये हमारा मोटिव है, ठीक है। एक एक पर्सन को हम कनेक्ट करके रखेंगे। एक डाउट है कि भाई वीडियो एक डाउट आया है कि वीडियो एडिट ठीक नहीं हुए, मतलब वीडियो अगर एडिट ठीक से नहीं हो पाई, फिर तो मैं बताता हूँ उसका रीजन। रीजन देखो, वो फिर आपके ऊपर कमी। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं आपको सारी चीजें डेप्थ तक सिखा रहा हूँ, तो भाई उसमें आपको 100% अपना भी देना है, तभी तो चीजों को दे पाओगे, मतलब सीख पाओगे, है ना। अगर मैं इफेक्ट लगाना सिखा रहा हूँ और तुम सेशन के बाद उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो चीज नहीं आएगी तुम्हारे। इसलिए प्रैक्टिस इज द मेन की। प्रैक्टिस करते रहना है तुम्हें। और बस यही है कि भाई एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं हम, जो लोग सच में इंटरेस्टेड है। यस आज यस। आपने देखा ही कि 250 लोग ज्वाइन हुए थे, अब लास्ट में आई थिंक कितने बचे हैं, बहुत ज्यादा कम बंदे बचे हैं, ठीक है। अगर एक हम एनवायरनमेंट बना लेंगे, तो क्या होगा ना, उसका मैं मेन वो बताता हूँ। सब लोग ना लाइक माइंडेड होंगे, मतलब सभी लोगों को एडिटिंग सीखनी होगी, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी रहेगी सेशन में, मैं अच्छे से सिखा पाऊंगा, लोग अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम एक ग्रुप, एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैंने स्क्रीन शेयर ही किया था, कॉल नहीं करना इस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है 5-7 लोगों का पेमेंट भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जितना छोटा बैच होगा उतना सही होगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्लोजिंग करने नहीं आए, हम आपको यहाँ पे कुछ सेल करने नहीं आए हैं, ना ही बिल्कुल। हमारा वो मोटिव है, ठीक है। हमने आपको पहले बोला फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ से कुछ रिजल्ट निकले, है ना। ऐसे 30 दिन का सेशन करके चले जाएं और बाद में पता चला कुछ रिजल्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होता, राइट। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। एंड अब आपको सिर्फ मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ, वैसे तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। एंड रुद्राक्ष भाई, आप भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग हाँ, भी लगाएं तो वो कम से कम मेंशन कर सके। कमेंट में शेयर करना है। क्या? कमेंट में शेयर करूँ? हाँ, कमेंट में शेयर कर दो यहीं पे। ये देखिए मैंने भाई आपसे भी, मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वेट वेट, मैं इसकी करता रिकॉर्डिंग हूँ। कब मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल ठीक 10 से 11 बजे तक अवेलेबल कर दी जाएगी, हर एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा, जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, बस मैं एक बार शेयर करता हूँ अपना हाँ हैंडल। ऐसे बिल्कुल। तो मेरा कई मेंशन आ गए थे लोगों का, बट स्टिल कोई नहीं, मैं कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ हो एंड जाए। आई होप यार आज के सेशन में आपको खूब मजा आया होगा। देखो, ये बस स्टार्टिंग है, ये सिर्फ एक पिक्चर का ट्रेलर है। आने वाली जो पिक्चर है ना, वो बहुत तगड़ी होने वाली है। और जो भी उसका पार्ट रहेगा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइव चीजों में ना मजा आता है, रिकॉर्डिंग में ना हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब टालते हैं चीजों को। यार रिकॉर्डिंग है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। पर लाइव में क्या रहता है कि भाई सामने बंदा कर रहा है, रिकॉर्डिंग है नहीं, तो इस वजह से लाइव में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल सही कह बिल्कुल। रहा हूँ भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए ठीक है है ना, इसलिए। गाइस। हम्म। हाँ, और कुछ शेयर करना है? हाँ, वेट वेट, मैं शेयर करूँ। ठीक है। इसलिए लाइव क्लासेस में बने रहो यार, और ये चीज आपके लिए ही है। जितना ज्यादा फायदा उठा लोगे, उतना ज्यादा भाई बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके काम की है तो जरूर ज्वाइन करिए, नहीं है तो नेक्स्ट मंथ फिर से हम 2-3 लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसका पार्ट आप बन सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। पेमेंट कितनी करनी है? 1,000 1,000 आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना उसी नंबर पे, ठीक है। चलिए, सो गाइज इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपको हर एक ग्रुप के अंदर कल ठीक 11 बजे से पहले पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एंड गुड नाइट, टेक केयर। इंस्टाग्राम का लिंक भेज दिया मैंने आप सभी को, ठीक है। एंड मिलते हैं 1.5 सेकंड में। टाइमिंग पता लगी गई है आप लोगों को, राइट?
8 PM होगा सेशन। और भाई कल ग्रुप बन जाएगा राइट, आफ्टर पेमेंट सबकी, जितने लोगों को भी एनरोल करेंगे कल हम ग्रुप बनाएंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं बहुत तगड़े तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके। सो गुड नाइट, ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, मिलते हैं, बाय।